شنو؟ طلع شنو؟ شنو؟ انت ما تقصف الطيارة. هو شنو تقصفها وين الحملي؟ कहते हैं कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। जी हाँ, इस समय दुनिया विश्व युद्ध की मार झेल रही है। एक तरफ रूस और यूक्रेन आपस में भिड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ इसराइल और फिलिस्तीन के बीच महीनों से जंग की स्थिति बनी हुई है। तो इधर सुपर पावर अमेरिका ने इराक और सीरिया में 85 ईरानी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अमेरिका के इस हमले से ईरान दहल उठा। ईरान पर अमेरिका के इस हमले के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका ने जॉर्डन में बेस पर हुए हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। दरअसल अमेरिका ने इराक और सीरिया में ईरानी बलों और ईरान समर्थित आतंकियों की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे 85 ठिकानों पर शुक्रवार को हमला शुरू कर दिया। 30 मिनट में 7 जगहों पर मिसाइलें दागी। बता दें कि 28 जनवरी को जॉर्डन सीरिया बॉर्डर पर बने अमेरिकी बेस टावर 22 पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ था, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और कई घायल हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल हमास जंग के बीच ऐसा पहली बार था जब 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई हो। अमेरिकी सैनिकों की मौत से अमेरिका बौखला उठा और महज एक हफ्ते बाद ही इराक और सीरिया में 85 ठिकानों पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि 3 अमेरिकी सैनिकों की एयर स्ट्राइक में मौत हो गई थी, जिसके जवाब में अमेरिका ने यह हमला किया। अमेरिकी सैन्य बलों ने क्षेत्र में अमेरिकी कर्मियों पर हमले से जुड़ी 7 फैसिलिटी को निशाना बनाया। इन फैसिलिटी में कंट्रोल ऑपरेशन, खुफिया केंद्र, रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन भंडारण शामिल हैं। अमेरिका के इस हमले के बाद दुनिया एक बार फिर सहम उठी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका के इस हमले का ईरान क्या जवाबी कार्रवाई करता है। अगर ईरान अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करता है तो ये भी एक युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। ईरान पर हमले के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी बयान सामने आया है। जो बाइडेन ने कहा कि हमारी प्रतिक्रिया आज से शुरू हुई है और आगे भी ये जारी रहेगी। इसकी जगह और समय हम तय करेंगे। यूएस मध्य पूर्व या दुनिया में कहीं भी संघर्ष नहीं चाहता, लेकिन जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है उन्हें ये जान लेना चाहिए कि अगर आप किसी अमेरिका को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम जवाब देंगे। बता दें कि अमेरिका ने हमलों में 125 से ज्यादा हथियार का इस्तेमाल किया और ये सभी हथियार सटीक हमला करने वाले थे। वहीं इस हमले पर इराकी सेना के प्रवक्ता याह्या रसूल अब्दुल्ला ने ईरान के समर्थन वाले आतंकियों के खिलाफ हवाई हमलों की निंदा की। साथ ही इस हमले को इराकी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। बताया जा रहा है कि इराक और सीरिया में हमले करने के लिए जिस अमेरिकी विमानों का इस्तेमाल किया गया उनमें B-1 बम वर्षक विमान भी शामिल थे। B-1 बम वर्षक लंबी दूरी का एक विशाल विमान है जो सटीक और गैर सटीक हथियार दुश्मनों पर गिराता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल हमास जंग अब मिडिल ईस्ट में भी फैलने लगी है। ईरान और अमेरिका सीधे न लड़कर सीरिया और इराक जैसे देशों का सहारा ले रहे हैं, जो पहले से ही आतंक की गिरफ्त में हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद इराक सीरिया में अमेरिका पर 140 से ज्यादा बार हमला हुआ है। आखिर में सवाल यही कि यह विश्व युद्ध दुनिया को किस ओर ले जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।